हेलो दोस्तों, इस समय सुमित महल को बहुत ट्रोल किया जा रहा है उनके चैनल को लेके। उनकी ट्रोलिंग तो तब भी हुई थी जब उन्होंने जगत दीदी से शादी करने का फैसला लिया था। ऐसा सुनने में आ रहा था, लोग कह रहे थे कि जगत दीदी यूट्यूब पे फेमस हैं और उनका फेम पाने के लिए और पैसे के लिए ही वो जगत दीदी से शादी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लड़कों की सोच अलग होती है, उसी में एक सुमित महल आते हैं। सबको ऐसा लग रहा था, सब ऑडियंस यही जानती थी कि जो बंदा बिना शादीशुदा है उसका मतलब ऐसा क्या उसने देखा है अपनी अधेड़ उम्र की एक लड़की से, एक बच्चे की माँ से, और वो भी बिना पति की औरत जो बिना पति की है उससे शादी क्यों कर रहे हैं सुमित महल। सबके दिमाग में यही एक ख्याल आ रहा था कि नेम फेम के लिए वो शादी कर रहे हैं। लेकिन नेम फेम उन्हें पाना होता तो वो इस कंट्रोवर्सी के बाद जगत दीदी से रिश्ता क्यों तोड़ते हैं। और जब हाँ, ये बात सच है कि सुमित महल को हम लोग पहले से नहीं जानते थे। जगत दीदी से जब उनकी सगाई हुई थी उसी के बाद से हम लोग ने सुमित महल को जाना। ऐसा नहीं है सुमित महल यूट्यूब पे नहीं थे, वो यूट्यूब पे बहुत समय से थे, बट उन्हें हम जानते नहीं थे क्योंकि इंसान के सामने हर वीडियो आ जाए ये मुमकिन नहीं है। और हमारी जगत दीदी ने भी साफ साफ कहा था कि नहीं, उनके होने वाले पति यूट्यूब पे नहीं हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे थे। आखिर उन्होंने झूठ क्यों बोला। और वो यूट्यूब पे कितने सालों से काम कर रहे थे, जैसे कि उनके कुछ चैनल सामने निकल के आ रहे हैं। पहले टाइम में होता था कि ऐसे ही लोग वीडियो यूट्यूब पे बनाते थे, थंबनेल में कुछ और होता था, वीडियो के अंदर कुछ और होता था। लोग कुछ ना कुछ कहानियाँ बना बना के वीडियो डालते थे, जैसे कि सुमित महल डाल रहे हैं। उन्होंने अपने चैनल ग्रो किया। इंसान शुरुआत कहीं ना कहीं से करता ही है। जैसे कि आज मैं रिएक्शन से शुरुआत कर रही हूँ, कल को मैं बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी तो क्या मैं अपना चैनल भूल जाऊँगी। वही हाल सुमित महल के साथ था। जब उसने खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि उसके पास इतने सारे चैनल हैं तो उसको ट्रोल किया जा रहा। अगर वो खुद का इंट्रोडक्शन देता कि हाँ मेरे पास इतने सारे चैनल हैं, तब भी उसको ट्रोल किया जाता। वो करे तो करे क्या, वो तो करे तो करे क्या करे, वो मर जाए। क्या चाहते हो, वो मर जाए। उसने कई सारे यूट्यूब के बटनों के साथ अपनी फ़ोटो डाली, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो शो ऑफ कर रहे हैं। उनके बटन पे उनके चैनल का नाम नहीं शो हो रहा, तब भी उस पे बवाल किया जा रहा है कि बटन की लाइट इतनी ज़्यादा हाई कर दी जाती है, उनके चैनल का नाम नहीं शो होता। अब बताओ बंदा क्या करे। अगर उस बटन पे सारे बटन पे सारे चैनलों के नाम शो होते तो कहा जाता कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए सुमित महल बटन के साथ फ़ोटो पोस्ट करना है। अब उस पर नाम नहीं शो हो रहा तो उस पर भी बवाल हो रहा है। क्या एक बंदा 10 चैनल नहीं चला सकता, 2 चैनल नहीं चला सकता। सबूत के तौर पे जगत भैया और जगत दीदी को देख लीजिए, कितने सारे चैनल चलते हैं उनके। सबके एक तो चैनल होते ही हैं, तो उस बंदे ने अगर 2 3 4 चैनल बना लिए तो उसमें हर्ज ही क्या है। हाँ, फ़र्क इतना है कि पहले जो उसने यूट्यूब चैनल खड़ा किया है उस पर वो सिर्फ वॉइस ओवर करते थे, उनके दोस्त या वो कोई भी मिलके वो चैनल को चलाते थे या चलाते हैं। लेकिन जो अब इनका सुमित महल नाम का ऑफिशियल चैनल सामने आ रहा है उसमें वो खुद का वीडियो डालते, खुद का फेस वैल्यू डालते हैं। ये सच है कि जगत दीदी की वजह से हम लोग सुमित महल को जानते हैं। वैसे ही जगत दीदी को कौन जानता था। अगर जगत भैया ना होते तो जगत दीदी को कोई जानता, कोई ना जानता। उसी तरह जगत दीदी की वजह से हम लोग सुमित महल को जानते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बंदा फेम पाने के लिए कर रहा है। उसके पास इतने सारे चैनल थे, इतने सारे बटन थे, इतना पैसा कमाता था, फिर भी उसने कभी शो ऑफ नहीं किया। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, उसको इतना बदनाम किया गया, बल्कि बदनामी के कारण तो जगत दीदी जगत भैया थे। वो तो बदनाम हुए लेकिन शरीफ आदमी को भी इसमें बदनाम करके चले गए। उस बंदे की क्या गलती थी। कोई भी बंदा होगा तो शादी तोड़ देगा। अभी वो शादी करे तो भी उसकी बदनामी, ना करे तो भी उसकी बदनामी। क्या वो इंसान नहीं है, उसके सीने में दिल नहीं है, वो क्या करे। क्यों इसको लोग इतने पीछे पड़ गए हैं एक चैनल को लेके। अब सुमित महल ने साफ साफ कम्युनिटी डाल के बोल दिया है कि मैं बहुत चुप रह लिया हूँ, अब मैं चुप नहीं रहूँगा, अब मैं सबको जवाब दूँगा। सिर्फ अब उनकी लाइफ का इंतज़ार है, वो कब लाइव आते हैं और कब ऑडियंस को जवाब देते हैं। जगत दीदी सुमित महल को पहले से ही जानती थी, दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और इनकी लव मैरिज हो रही थी। उसके बावजूद जगत दीदी ने हम सबसे झूठ बोला कि एक बच्चे की माँ क्या लव मैरिज करेगी। भाई, एक बच्चे की माँ अफेयर भी नहीं करेगी अपने भाई के साथ, जैसा कि तुम और तुम्हारे सो कॉल्ड भाई ने मिलके पूरे यूट्यूब को बदनाम कर दिया है। खैर छोड़िए, जैसे कि सब कह रहे हैं कि फेम पाने के लिए सुमित महल ने शादी कर रहे थे। आप बताइए, शादी तो टूट गई तो सुमित महल के पास इतना पैसा कैसे आया। वो विदेश पे घूम रहे हैं,
उनके पास पैसा है इसलिए तो वो विदेश घूम रहे हैं। अगर उनके पास पैसा ना होता तो कैसे घूमते। तो ये अफवाहें फैलाना पहले से फैल रही थी, अब भी फैल रही, अब भी था, थोड़ी बहुत फैल रही होगी। बस ये बंद कर दीजिए कि उन्होंने फेम पाने के लिए जगत दीदी से शादी के लिए हाँ की है। शायद क्या वो प्यार ही करते होंगे, तभी उन्होंने शादी के लिए हाँ की। हर लड़के की सोच एक जैसी नहीं होती। जैसे कि हम कुछ घटिया सोचें थी जगत दीदी जगत भैया की, जो कि सामने आ गई हैं। अब बस इस बात का इंतज़ार है कि सुमित महल कब अपना पक्ष रखेंगे और कब सबके सामने सच्चाई आएगी। वो बंदा चुप है, उसका नाजायज़ फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं। वो उसके पास कितना पैसा है, कितना नाम है, कितना फेम है, वो शो ऑफ नहीं करता है। और जब वो बेचारा अपनी खुशी के लिए एक फ़ोटो डाला तो उस पर सबने इतना ज़्यादा वीडियो बना डाला। अब जब वो वीडियो ला के सच्चाई दिखाएगा तो क्या होगा, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। किसी की चुप्पी को किसी की कमज़ोरी ना समझिए। बस इतनी सी गुजारिश है, सुमित महल आप आइए, अपना पक्ष रखिए, सारी बातें क्लियर करिए, क्या कैसे कब हुआ, जगत दीदी से आपने शादी करने का फ़ैसला क्यों लिया, और जो आपकी वायरल रिकॉर्डिंग हुई थी कंट्रोवर्सी के टाइम पर क्या थी, सच थी कि झूठ थी, सारा ही कुछ आप बताइए खुल के, ताकि लोगों तक आपकी भी बात पहुँचे और जो आपके खिलाफ़ बोल रहे हैं उनका भी मुंह बंद हो जाए। महल जी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ यूट्यूब पे आइए, सबको अपनी सच्चाई बताइए। पहले आप बोलते थे कि आप एक यूट्यूबर नहीं हैं, लेकिन आप पहले से ही यूट्यूबर थे। ये आपने सच्चाई छुपाई है, किस वजह से छुपाई है, किस कारण से छुपाई, ये आप खुद अपने मुँह से लोगों को बताइए। पूरी कंट्रोवर्सी का सच बताइए ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। आगे सब कोई अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे, किसी को कोई ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े। जैसा कि इस समय सब घूम घुमा के आपके ही ऊपर हाथ पैर धोकर सवार हो गए हैं। आपकी गोल्डन बटन और प्ले बटन वाली फ़ोटो की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी के शिकार हो गए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है आपने फेम के लिए ऐसा किया है। लेकिन आपकी मंशा क्या थी वो आप आके लोगों को बताइए। आपकी मंशा हम सब समझ सकते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ सकते, जनता नहीं समझ सकती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने अच्छा किया तो भी बुरा मान रही है, आप बुरा करोगे तब भी बुरा मानेगी। आपकी कंट्रोवर्सी इसी बटन से शुरू हुई है। आपको सब यही बोल रहा था, आपने जगत दीदी से शादी सिर्फ फेम पाने के लिए की है, तो आपने इसलिए लिए शायद फ़ोटो लगाई होगी कि नहीं भाई मैं पहले से ही फेमस हूँ, मेरे पास पहले से इतने सारे बटन हैं। ये सारे बटन हम लोग आकांक्षा जी के पास भी देखते थे, तो हम लोग को ऐसा लगा पहले उनके बटन होंगे। लेकिन जब आपके चैनल सामने आए, मैंने आपका सिर्फ एक ही चैनल देखा है, वही जो रिएक्शन चैनल वालों ने मतलब बताया या हिंट दिया, कुछ भी किया, मैं वहीं से जाके आपका एक चैनल देख पाई हूँ। और जो आपका ये एक रियल चैनल है सुमित ऑफिशियल, वही मैं जानती हूँ, उसके सिवा मैं नहीं जानती। इसीलिए आपके पास इतने सारे बटन आए हैं। मुझे लगता है आपके दोस्त और आप दोनों मिलकर इस चैनल पे काम करते हो, तभी दोनों के पास ही इतने सारे बटन हैं। सबको लगा पहले आप उन्हीं के घर का बटन लेके फ़ोटो का खींच के शो ऑफ कर रहे हो, बट ये नहीं, आपके रियल बटन है। इसलिए आप बोलते हो आपको किसी के नाम और फेम की ज़रूरत नहीं है। तो आप धड़ाक से यूट्यूब पे आइए, धड़ाक से जवाब दीजिए, सबका मुँह एकदम से बंद कराइए।